जो सुधर गया वो संवर गया। कुछ ऐसी ही कहानी है पाकिस्तान और बांग्लादेश की। बड़ी खबर आ रही है बांग्लादेश से। पाकिस्तानी फौज की एंट्री हो चुकी है। सबसे बुरी स्थिति इस वक्त उन अल्पसंख्यक हिंदुओं की हो गई है। जो हो जाती है माँ राजी तो बेटे राजी होते हैं। आज पूरी कौम मिली जोशो जज्बे से यौम दिफा मना रही है। बंगाल में 90,000 फौजियों की पतलूनी उतर जाती है। हथियार और अभी तो रुको। बागिया सिद्दीकी पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। ये नहीं कि पाकिस्तान को कोई खौफ है। क्लाइमैक्स अभी बाकी है। कांप रहे थे क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है और हमारी अपनी दुम दबाकर भाग जाती है। पाकिस्तानियों शर्म कर लो। कुछ सियासतदानों की अगर आप बात करते हैं ना, अपने बाप के भी सगे नहीं है। क्या बोला तूने? लेकिन अपने बाप के भी सगे नहीं है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा होता है। तुम्हारा काम है घर संभालना और बच्चे पैदा करना और बिस्तर पे लेटना। तो घर में हो तो एटलीस्ट सेफ हो। सगा बाप अपनी ही औलाद के साथ रेप कर रहा है, उसको दबा देते हैं। सिर्फ औरत को एक सेक्स की नजर से, एक अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, इस चीज के लिए देखा जाता है। इसके बाद पैसा है वो तो कुछ भी कर सकता है ना। दोस्तों, पाकिस्तान ने फिर से अपना कायरता दिखाया, फिर से इंडिया के खिलाफ एक बड़ा साजिश किया। जी हाँ दोस्तों, इन दिनों बांग्लादेश का हालात बहुत खराब है। हिंदुओं पर लगातार जुल्म हो रहा है, उन्हें मारा पीटा जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है। पाकिस्तान ने अपना दांव चल दिया, पाकिस्तान ने अपना फौज उतार दिया बांग्लादेश में, बांग्लादेश के सरकार से मिल करके। दोस्तों, ये जो बांग्लादेश है, इससे बड़ा दोगला देश कोई भी नहीं है पूरा वर्ल्ड में। जिस थाली में खाया आज तक खा रहा है, उसी को छेद कर रहा है। इंडिया चाहे तो चंद मिनट में बांग्लादेश तबाह हो जाए। इंडिया के वजह से आज बांग्लादेश है। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त डिप्पी। चलिए देखते हैं वीडियो। और दो बिछड़े भाइयों में जो सुधर गया वो संवर गया, जो ना सुधरा वो मुश्किल में पड़ गया। कुछ ऐसी ही कहानी है पाकिस्तान और बांग्लादेश की भी। बड़ी खबर आ रही है बांग्लादेश से, जहां पर पाकिस्तानी फौज की एंट्री हो चुकी है। पाकिस्तान की एक और नापाक साजिश का खुलासा हुआ है। कट्टरपंथियों को किस तरीके से तैयार किया जा रहा है कि वो हिंदुओं पर अपनी क्रूरता दिखा सके। बंगाल की मुख्यमंत्री दरअसल ममता बनर्जी ने बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए दरियादिली दिखाई है। सबसे बुरी स्थिति इस वक्त उन अल्पसंख्यक हिंदुओं की हो गई है जो वहाँ पर रहने के लिए मजबूर है। पाकिस्तानी फौजियों के साथ बांग्लादेश में दाखिल हो चुके हैं 100 ट्रेनिंग आतंकवादी। कभी परचम में लिपटे हैं, कभी हम गाजी होते हैं। जो हो जाती है माँ राजी तो बेटे राजी होते हैं। आज पूरी कौम मिली जोशो जज्बे से यौम दिफा मना रही है कि जब रात की तारीकी में पाकिस्तान पर मुसल्लत करदा जंग में अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को पाक अफवाज और कौम ने मिलकर शिकस्त देकर उसके अजाइम खाक में मिला दिए। बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है तो फिर बंगाल में 90,000 फौजियों की पतलूनी उतर जाती है। रुको जरा। Not surprising that the Pakistani prisoners of war and officers of Pakistan's army, navy and air force laid down their arms. पाकिस्तानी हैं ही गंदे। और अभी तो रुको। हथियार Then on the command of their own senior officer present, Bagia Siddiqui, what he'd felt about the ceremony. अल्लाह, पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। भारतीय जनरल्स ताकत के जोन में क्या चाहते थे, मैं जरा आपको याद करवा दूं कि लाहौर के जिम खाना में जो भारतीय जनरल्स हैं, लाहौर के जिम खाना में पार्टी करने के ख्वाब देख रहे थे। क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जिसे पाक फौज के बहादुर सपूतों ने अपनी जानों की कुर्बानी देकर नीस्तो नाबूद कर दिया। रुको जरा, सब्र करो। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। जो सिचुएशन आज है, हाँ मैंने कल शाम को कोशिश की नरेंद्र मोदी को कॉल करूं, क्योंकि हम ये क्लियर करना चाहते थे कि हम किसी किस्म की एस्केलेशन नहीं चाहते। ये नहीं कि पाकिस्तान को कोई खौफ है, कि हमें डर है या उनको कोई घबराहट है इस मुल्क में। चल झूठा। अब अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी साहब तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। क्या समझ कर आए थे कि सरदार बहुत खुश होगा। Why did you in the end surrender? Because for the consideration of the human lives. नो कमेंट्स। बैगन। जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है जनाब स्पीकर साहब, और हमारी अपनी दुम दबाकर भाग जाती है। इतनी इज्जत देना बनता है। यू बेटर नो। बैगन। 6 सितंबर को दुश्मन की उस गलती का जवाब पाक फौज के सिपा सलार और सदर पाकिस्तान अयूब खान साहब ने अपने कौम से खिताब में दिया था। तो फिर ये क्या है?
At this moment, I think most of us would have given almost anything to see Yahya Khan in General Niaz's. पाकिस्तानियों शर्म कर लो कुछ। इंडिया हमारे साथ आजाद हुआ था, पिछले दिनों नरेंद्र मोदी साहब ने 63 कंटोनमेंट खत्म किए और बदकिस्मती हमारी देखें कि रोज एक नई कंटोनमेंट बनाने की तैयारी हो रही है। एपी के असेंबली में एक पॉलिटिशियन है, मेंबर ऑफ असेंबली है, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि 71 में जब ये बंगाल का मामला हुआ, बंदूक का मुकाबला बंदूक से था, यानी इंडिया पाकिस्तान का, तब 90,000 फौजी मतलब उनकी पतलूनें उतार दी गई, गधों के ऊपर लाशें वापस आई, और मतलब इस तरीके से उन्होंने बात की। इधर आपने हत्या लोगों के ऊपर अगर कोई जुल्म कर रहा है तो गलत बात है। सियासतदानों की अगर आप बात करते हैं ना, तो ये अपने मफाद के लिए ना अपने बाप के भी सगे नहीं है। क्या बोला तूने? अपने बाप के भी सगे नहीं है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है ये? जापान का या रूस का, आई थिंक मुझे याद नहीं है, वजीर आजम था या सदर था, उसने कहा था पाकिस्तान एक कब्रिस्तान है। आप मैं कीड़े मकोड़े हैं इनके लिए। नहीं, इधर मैं ये कहूँगा पता हमें है, आपको नहीं पता। मैं जुमला वही सुना रहा हूँ कि हमारी अदालतों में जो फैसला ही सही नहीं होता, अच्छा, सारे जुल्म और सितम अदालतों के जरिए हो रहे हैं, हुक्मरानों के जरिए हो रहे हैं। अगर फैसला सही हो, इसका हक इसको मिले, इसका इसको मिले, इसका इसको मिले, तो ये सारे जुल्म और सितम बंद हो जाए। हक तो किसी को मिल ही नहीं रहा। हमारी हिस्ट्री जो है वो सच मिटा ही नहीं रहा। मुतालिया पाकिस्तान की बुक है, सारी फेक लिखी हुई है, उसमें कोई बात इन्होंने सच की। अच्छा, सारी हिस्ट्री हमारी झूठी है। सारी हिस्ट्री झूठी है। इंडिया के वजीर खारजा ने एक बयान दिया था, उसने कहा था कि पाकिस्तान को अगर मतलब जरूरत है IMF से ज्यादा हम इन्हें दे सकते थे। बात तो सही है। उन्होंने कहा ठीक है, वो दुश्मन की बात ही नहीं, वो तो कहते हैं हमारे दुश्मन नहीं है। हाँ, ये उन्होंने, मैं स्टेटमेंट बताता हूँ, फॉरेन मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट अपने मुल्क में लगी हुई जंग तो खत्म करे। जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये स्टेटमेंट दी थी अहमद मीर को कि हमारे जो टैंक है वो इस काबिल नहीं है कि हम जो है वो इनको कंट्रोल कर सकें। उनमें तेल डालने के लिए, उनके अंदर तेल डालने के लिए हमारे पास जो वो पैसे नहीं है। तो आप यहाँ से उनकी मेंटालिटी का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस तरह का ज़हन रखते हैं, या उनके अंदर ये पावर है, या उनके अंदर ये कोशिश है कि हम कश्मीर को आजाद करें। आप देखें क्या क्या इन्होंने हथकंडे इस्तेमाल किए हैं इमरान खान को कर्टेल करने के लिए, उसकी पार्टी के ऊपर क्या क्या मुजालिम किए हैं। आप देखें यहाँ के रहने वाले बाशिंदों के ऊपर उनके घर वालों की इज्जतें पामाल की। तो अभी हम कश्मीर की बात करते हैं अभी, मतलब, और बलूचिस्तान, अच्छा बलूचिस्तान की अगर बात करें, आप ये देखें कि हमारे अंदर तो हमारे रहने वाले जो सिटीजन है वो महफूज नहीं है, उनकी इज्जतें महफूज नहीं है, उनकी प्रोटेक्शन नहीं है, तो हम किस तरह कश्मीर की प्रोटेक्शन कर सकते हैं? सबसे ज्यादा पाकिस्तान के अंदर अनसेफ औरत के लिए उनका घर ही क्यों है? असल में हम रूल्स तो बहुत ज़्यादा लगाते हैं, ठीक है, हर हफ्ते में रूल्स चेंज हो रहे होते हैं, और हम सो कॉल्ड पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री का नाम देके कहते हैं कि हम वुमेन के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। और जब वुमेन खुद खड़ी होती हैं अपने लिए, जैसे फॉर एग्जांपल अभी पंजाब कॉलेज का वाक़या हुआ, तो हम उनको जो है ना कह देते हैं कि भाई ये तो गलत हो रहा है, तुम लोगों को एहतजाज नहीं करना चाहिए, तुम्हारे साथ हुआ क्या है। आप लोग बलूचिस्तान में जाके देखें, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो जाता है, छोटी छोटी बच्चियों की शादी हो जाती है बड़े बड़े आदमियों से, एंड इट्स इफ़ यू स्टिल से दैट इट्स अ इस्लामिक कंट्री, आई थिंक यू शुड प्रूव इट एज वेल। आपके भाई को एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है और आपकी बहन को मिल रही है, तो जो हमारे घर वाले होते हैं वो हमारे भाई को ही ज़्यादा कहेंगे, बाहर वो जाके जॉब वगैरह करें। विमेन को प्रोटेक्शन दी जाती है, सही कानून फॉलो किया जाता है। हम लोग की कंट्री में ये सारी चीज़ें आम जी ना, मैं वही कह रही ना, लैक ऑफ एजुकेशन, हमारा जो प्रीवियस पर्सपेक्टिव बन गया ना, मेंटालिटी पे आके सारी बात खत्म होती है। बहुत गलत बात है, क्योंकि हम लोग एक इस्लामिक मुल्क हैं, तो हमारे लिए तो ये कहना ही बहुत बुरी बात है, क्योंकि हमें तो यही कहा गया कि हम लोग घरों में रहें, और ये तो हमारे मुल्क में जब ये हो रहा है तो ये बहुत चीज़ गलत है, और इसके ऊपर हमें हमारी हुकूमत को स्टेप्स लेने चाहिए कि एटलीस्ट कि औरत बाहर निकल रही है, लेकिन जो घर में है वो तो एटलीस्ट सेफ़ हो, और सेफ़ भी ये नहीं कि वो बाहर वालों से सेफ़ हो, अपने घर वालों से सेफ़ हो। शायद ये हमारे मुआशरे की तंग सोच है कि अगर विमेंस थोड़ा आगे जा रही हैं तो हम उन्हें आगे जाने नहीं देना चाहते। इसमें कुछ तरबियत का भी आ जाता है। कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो औरतों को आगे नहीं जाने देते, उन्हें लगता है कि अगर एक औरत हमसे आगे निकल जाएगी तो हमारी वो वैल्यू कम हो जाएगी। और अगर औरत को कोई मर्द पसंद आ गया, शादी की गैरत के नाम पर कत्ल कर दो। वहाँ पर अगर कोई सगा बाप अपनी ही औलाद के साथ रेप कर रहा है, उसको दबा देते हैं, बाप की इज्जत खराब हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सब इस्लाम में काउंट ही नहीं करते हैं। वो सब ऐसे फतवे लगा देते हैं और वो ऐसी बात करते हैं जो कि एक आदमी को तैश दिलाती है कि अच्छा ये मेरी बाउंड्री इससे भी ज़्यादा है, मैं इससे भी और कुछ ज़्यादा कर सकता हूँ, और वो एज इस्लाम का नाम लेके क्योंकि वो एक वीक पॉइंट है ना पाकिस्तान। ये नहीं कि अगर आपकी बेटी ने आपको अपना शेयर किया है कि मैं फलां लड़के को पसंद करती हूँ, आप उसको गैर के नाम पे कदर कर दें। नो, दिस इज़ नॉट। सिर्फ औरत को एक सेक्स की नज़र से एक अपने आप को रिलैक्स करने के लिए इस चीज़ के लिए देखा जाता है, नॉट उसके लिए नहीं देखा जाता कि इससे हम बाकी कंट्रीज़ के अंदर ठीक है, और उन्हें ऐसा लगता है कि पता नहीं ये औरत क्या चीज़ है, क्योंकि हमारे लिए तो एक बाउंड्री है, वो बाउंड्रीज क्रॉस कर ले, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसके पास पैसा है वो तो कुछ भी कर सकता है ना, लेकिन अगर जिसके पास पैसा नहीं है उसके साथ जो मर्जी करो, उसके ऊपर जुल्म करो, जो मर्जी करो,
मेड वगैरह के ऊपर लोग काफ़ी जुल्म करते हैं और वो आगे से कुछ भी नहीं कह सकते। हम एक इंस्टीट्यूशन में पढ़े इतने बड़े, और हम घर में जाके अगर हमारे सामने कोई ये बात करे कि अच्छा तुम 4 दीवारी में रहा करो, दुपट्टे में रहा करो, तुम्हारा काम है घर संभालना और बच्चे पैदा करना और बिस्तर पे लेटना, तो आई थिंक ये तो है सबसे अजीब बात है, अजीब कॉन्सेप्ट है। ये 2 कौड़ी के औकात वाला बांग्लादेश जिसे हमने गिफ्ट किया है, देश बनाकर दिया है, आज वो वहां पर हिंदुओं के साथ जुल्म कर रहा है। और दोगले चरित्र वाले पाकिस्तान को देख लो, उससे हाथ मिलाया है। और दोगले बांग्लादेश को भी देखो, कितना परेशान था उसे, इंडिया ने उसे आजाद करवाया, आज उसके साथ हाथ मिला करके वहां के हिंदुओं के साथ जुल्म कर रहा है। पाकिस्तान अपना फौज उतारा है, उसे ट्रेनिंग देगा, वहां के जिहादियों को जिहादी बनाएगा ताकि वो हिंदुओं पर और ज्यादा जुल्म कर सके और वहां के देवी देवताओं के जो मूर्तियां हैं, मंदिर है, उसे तोड़ सके। लेकिन वो पाकिस्तान अपने घर में झांक कर नहीं देख रहा है कि उसे घर के जो बहू बेटियां हैं वो क्या चाहती हैं, वो क्या कह रही हैं। कितना परेशान है उनके घर के जो बहू है, उनके घर के जो बेटियां हैं, वो कह रहे हैं कि उनके घर में ही उनको बलात्कार हो जा रहा है, वो घर में ही सेफ महसूस नहीं कर रही हैं। ना वो अपने भाई से सेफ है, ना अपना बाप से सेफ है। अपना पसंद के शादी कर ले, अपना पसंद अपना घर में जाहिर के तुझसे मार दिया जाता है। छोटे छोटे बच्चियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है पाकिस्तान में। जो मुल्क खुद तबाही की ओर है, जो मुल्क खुद बटने की ओर है, वो मुल्क दूसरे के सहारा दे रहा है। तो दोस्तों, इस पे आपका क्या ओपिनियन है, क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।